हर ग्रह के तरह शनि ग्रह का भी व्रत बहुत ही उत्तम माना गया। इस दिन शनि देव की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए और शनि देव को प्रसन्न करने के लिए काला तिल, काला वस्त्र, तेल, उड़द शनि देव को बहुत प्रिय है। इसीलिए उनके द्वारा शनि का पूजन होता है। शनि दशा का कष्ट दूर करने के लिए यह व्रत किया जाता है। इस शनि दिन शनिवार को शनि चालीसा तथा शनि स्तोत्र का पाठ विशेष फलदायक होते हैं। इस व्रत का भी एक छोटा सा कथा है जिसको मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। प्रेम से बोलो शनिदेव भगवान की जय। धर्म ग्रंथों के अनुसार प्राचीन काल की बात है। एक समय सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, राहु और केतु इन 9 ग्रह में आपस में झगड़ा हो गया कि हम सब में सबसे बड़ा कौन है। सब अपने आप को बड़ा कहते हैं। जब आपस में कोई निश्चय ना हो सका तो सबके सब आपस में झगड़ते हुए भगवान इंद्र के पास पहुंच गए और कहने लगे कि आप सब देवताओं के राजा हो, इसीलिए आप हमारा न्याय करके बताओ कि हम 9 ग्रह में सबसे बड़ा ग्रह कौन है। इंद्र भगवान उनका यह प्रश्न सुनकर घबरा गया और कहने लगा कि मुझ में यह सामर्थ्य नहीं है जो किसी को बड़ा या किसी को छोटा बतलाऊं। मैं अपने मुख से कुछ नहीं कह सकता। हाँ, एक उपाय हो सकता है। इस समय धरती पे राजा विक्रमादित्य दूसरों के दुखों को दूर करने वाला है। इसीलिए तुम सब मिलकर उन्हीं के पास जाओ, वहीं तुम्हारे दुखों का निवारण करेंगे। ऐसे वचन सुनकर सभी ग्रह देवता वहां से चलकर भूलोक में राजा विक्रमादित्य की सभा में जाकर उपस्थित हो गए और अपना प्रश्न राजा के सामने रख दिया। राजा उनकी बात सुनकर बड़ी चिंता में पड़ गया कि मैं अपने मुख से किसको बड़ा और किसको छोटा बतलाऊं। जिसको छोटा बतलाऊंगा वह क्रोध में आ जाएगा, परंतु उनका झगड़ा निपटाने के लिए राजा ने उपाय सोचा कि सोना, चांदी, कांसा, पीतल, सीसा, रांगा, जास्ता, अबरक, लोहा आदि 9 धातुओं के 9 आसन बनवाए और सब आसनों को क्रम से, जैसे सोना सबसे पहले और लोहा सबसे पीछे बिछाए गए। इसके बाद राजा ने सब ग्रहों से कहा कि आप सब अपने अपने आसन पे बैठ जाएं। जिसका आसन सबसे आगे वह सबसे बड़ा और जिसका आसन सबसे पीछे वह सबसे छोटा मान लीजिए, क्योंकि लोहा सबसे पीछे था और वह शनि देव का आसन था। इसीलिए शनि देव ने समझ लिया कि राजा ने मुझको सबसे छोटा बना दिया है। इस लेकर के शनिदेव को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, राजा तुम मेरे पराक्रम को नहीं जानता। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने, राहु और केतु दोनों उल्टे चलते हुए केवल 18 महीने एक राशि पे रहते हैं, परंतु मैं एक राशि पर 30 महीने तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने भीषण दुख दिया है। राजन सुनो, राम जी को 7.5 आई तो वनवास हो गया, रावण पर आई तो राम और लक्ष्मण ने सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी, रावण के कुल का नाश हो कर दिया। हे राजा, अब तू सावधान रहना। राजा ने कहा, जो कुछ भाग्य में होगा देखा जाएगा। उसके बाद अन्य ग्रहों को प्रसन्नता के साथ
वहां से चले गए। उसके बाद शनिदेव बड़े गुस्से के साथ वहां से पधारे। कुछ काल व्यतीत होने पर राजा को 7.5 की दशा बताई तो शनिदेव घोड़ों को सौदागर बनाकर अनेक सुंदर घोड़ों के सहित राजा की राजधानी में आए। जब राजा ने सौदागर के आने की खबर सुनी तो अपने अश्वपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दे दी। अश्वपाल ऐसी अच्छी नस्ल के घोड़े देख करके और उनका मूल्य सुनकर आश्चर्यचकित में पड़ गया और तुरंत ही राजा को खबर दी। राजा उन घोड़ों को देखकर एक अच्छा सा घोड़ा चुनकर उस पर सवारी के लिए चढ़ा। राजा के घोड़े की पीठ पर चढ़ते ही घोड़ा जोर जोर से भागा और बहुत दूर एक बड़े जंगल में जाकर राजा को छोड़कर अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद राजा जंगल में भटकता रहा। बहुत देर के बाद राजा ने भूख और प्यास से दुखी होकर भटकते भटकते एक ग्वाले को देखा। ग्वाले ने राजा को प्यास से व्याकुल देख कर पानी पिलाया। राजा की उंगली में एक अंगूठी थी जिसे उसने निकालकर प्रसन्नता के साथ ग्वाले को दे दी और रास्ता पूछकर शहर की ओर चल दिया। राजा शहर में पहुंचकर सेठ की दुकान पे जा बैठ गया और अपने आप को उज्जैन का रहने वाला तथा अपना नाम बीका बतलाया। सेठ ने उसको एक कुलीन मनुष्य को समझकर जल पिलाया। भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान पर बिक्री बहुत अधिक हुई। तब सेठ उसको भाग्यवान पुरुष समझकर भोजन कराने के लिए अपने साथ ले गया। भोजन करते समय राजा ने एक आश्चर्य की बात देखी कि सामने खूंटी पर हार लटक रहा है और वह खूंटी उस हार को निगल रही है। भोजन के बाद घर आने पर जब सेठ को घर में हार ना मिला तो सबने यही कहा कि सिवाय बीका के और कोई घर में नहीं आया, अतः अवश्य ही उसी ने हार की चोरी किया है। परंतु बीका ने हार लेने से मना कर दिया। इस पर 5-7 आदमी इकट्ठे होकर उसको फौजदार के पास ले आए। सब वृतांत सुनकर फौजदार ने उसको राजा के सामने उपस्थित कर दिया और कहा कि ये आदमी तो भला प्रतीत होता है, चोर नहीं मालूम होता, परंतु सेठ का कहना है कि इसके सिवाय और कोई घर में आया ही नहीं, अवश्य ही इसी ने चोरी की है। तब राजा ने आज्ञा दी कि इसके हाथ पैर काटकर चौरंगिया किया जाए। बीका की बात किसी ने नहीं सुनी और बीका के हाथ पैर काट दिए गए। कुछ काल व्यतीत होने पर एक तेली उसको अपने घर ले गया और कोल्हू पर उसको बिठा दिया। अब बीका उस पर बैठा हुआ अपनी जुबान से बैल हाँका करता था। जब राजा की शनि दशा समाप्त हुई और एक रात वर्षा ऋतु के समय वह मल्हार राग गाने लगा तो उसको सुनकर उस शहर के राजा की कन्या उस राग पर मोहित हो गई और दासी को खबर लाने के लिए भेजा कि शहर में कौन सा यह राग गा रहा है। दासी सारे शहर में घूमते फिरते क्या देखती कि तेली के घर चौरंगिया गा रहा है। दासी ने महल में आकर राजकुमारी को सब वृतांत सुना दिया। बस उसी क्षण राजकुमारी अपने मन में यह प्रण कर लिया, चाहे जो कुछ हो मुझे इस चौरंगिया से विवाह करना है। प्रातःकाल होते ही जब दासी ने राजकुमारी को जगाना चाहा तो राजकुमारी अनशन व्रत लेकर
पर आ रही। तब दासी ने रानी के पास जाकर राजकुमारी के ना उठने के बारे में बताया। रानी ने तुरंत ही वहां पर आकर राजकुमारी को जगाया और उसके दुख का कारण पूछा। तो राजकुमारी ने कहा कि माताजी, मैंने प्रण कर लिया है कि तेली के घर जो चौरंगिया है उसी के साथ मैं विवाह करूंगी। माता ने कहा, पगली हो गई क्या? यह क्या बात कर रही है? तुझको किसी देश के बड़े भारी राजा के साथ बरनाया जाएगा। कन्या कहने लगी कि माताजी, मैं अपना प्रण कभी नहीं तोड़ूंगी। माता ने निश्चिंत होकर यह बात राजा को बतलाई। जब राजा ने भी आकर यही समझाया कि मैं अभी देश देशांतर में अपने दूत भेजकर तुम्हारे लिए सुयोग, रूपवान, सुंदर, सुशील एवं बड़े से बड़े गुणी राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह करूंगा, ऐसी बात सुनकर तुमको नहीं विचारनी चाहिए। कन्या ने कहा, पिताजी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी परंतु दूसरा वर नहीं करूंगी। इतना सुनकर राजा ने क्रोध से कहा कि यदि तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है तो जैसी तेरी इच्छा वैसा ही कर। राजा ने तेली को बुलाकर कहा कि तेरे घर में जो चौरंगिया है उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। तेली ने कहा, यह कैसे हो सकता है प्रभु? कहाँ आप हमारे राजा और कहाँ मैं एक नीच तेली। परंतु राजा ने कहा कि भाग्य के लिखे को कोई नहीं टाल सकता। अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करो। राजा ने उसी समय तोरण और थंब लगवाकर अपनी राजकुमारी का विवाह चौरंगिया विक्रमादित्य के साथ कर दिया। रात्रि को विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए तो आधी रात के समय शनिदेव ने विक्रमादित्य को स्वप्न दिया कि राजा कहो, मुझको छोटा बतलाकर तुमने दुख उठाए। राजा ने क्षमा मांगी। शनिदेव प्रसन्न होकर के विक्रमादित्य को हाथ पैर दिए। तब राजा ने कहा कि महाराज, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। जैसा दुख आपने दिया है वैसा किसी को ना दें। शनिदेव ने कहा, तुम्हारी यह प्रार्थना स्वीकार है। जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा या कहेगा उसको मेरी दशा में कभी किसी प्रकार का दुख नहीं होगा, और जो नित्य मेरा ध्यान करेगा या चींटियों को आटा डालेगा उसके सब मनोरथ पूर्ण होंगे। यह कह करके शनिदेव अंतर्ध्यान हो गए। जब राजकुमार की आंखें खुली और उसने राजा के हाथ पांव देख तो आश्चर्यचकित हो गए। आश्चर्यचकित देखकर राजा ने अपना समस्त हाल कहा कि मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। यह बात सुनकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हो गई। प्रातःकाल राजकुमारी से उसकी सखियों ने पूछा तो उसने अपने पति का समस्त वृतांत बतलाया। तब सबने प्रसन्नता पूर्वक और कहा कि ईश्वर ने आपकी सभी मनोकामना पूर्ण कर दी। जब उस सेठ ने यह बात सुनी तो वह सेठ विक्रमादित्य के पास गया और उसके पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा कि आप पर मैंने चोरी का दोष लगाया, अतः आप मुझको जो चाहे दंड दे सकते हैं। राजा ने कहा, मुझे शनिदेव का प्रकोप था, इसी कारण यह सब दुख मुझको प्राप्त हुआ। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। तुम अपने घर जाकर के अपने कार्य में लगे रहो। सेठ बोला कि मुझे तभी शांति मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर प्रीति पूर्वक भोजन करोगे। राजा ने कहा कि जैसी आपकी मर्जी हो वैसा ही करें।
सेठ ने अपने महल में जाकर अनेक प्रकार के सुंदर भोजन बनवाए और राजा विक्रमादित्य को प्रीति भोज दिया। जिस समय राजा भोजन कर रहे थे, एक अत्यंत आश्चर्य की बात सबकी दिखाई दी। जो खूंटी पहले हार को निगल गई थी, वह अब हार उगल रही है। जब भोजन समाप्त हो गया तो सेठ ने हाथ जोड़कर बहुत सी मोहरें राजा को नजर की और कहा कि मेरे श्री कमड़ी नामक एक कन्या है, उसका पानी ग्रहण आप करें। इसके बाद सेठ ने अपनी कन्या का विवाह राजा के साथ कर दिया और बहुत सा दान दहेज देकर विदा किया। इस प्रकार कुछ दिनों तक वहां निवास करने के पश्चात विक्रमादित्य ने शहर के राजा से कहा कि अब मेरी उज्जैन जाने की इच्छा है। फिर कुछ दिन के बाद विदा लेकर राजकुमारी मन भावनी, सेठ की कन्या श्री कमड़ी तथा दोनों जगह के दहेज में प्राप्त अनेक दास दासी, रथ और पालकियों सहित विक्रमादित्य उज्जैन की तरफ चल दिए। जब शहर के निकट पहुंचे और पुरवासियों ने राजा के आने का संदेश सुना तो समस्त उज्जैन की प्रजा आगवानी के लिए आगे पहुंच गए। प्रसन्नता और आनंद के साथ राजा अपने महल में पधारे। सारे नगर में भारी महोत्सव किया गया और रात्रि में दीप मलिका से सारा नगर जगमगा उठा। अगले दिन राजा ने सारे राज्य में यह सूचना कराई कि शनि देवता को कोई भी छोटा न माने, यह समस्त ग्रहों में सर्वोपरि है। इनको छोटा कहने से मुझको दुख प्राप्त हुआ था। अब सब अपनी सामर्थ्य के अनुसार शनिदेव की पूजा अर्चना किया करें। हर शनिवार के दिन व्रत रख करके इनकी कथा पढ़ें, सुने। इन्हें तेल, काले उड़द, काले वस्त्र और तांबा चढ़ावा में चढ़ाएं तथा चींटियों को सुबह शाम भोजन कराएं। इसके पश्चात शनि की पूजा होने लगी और लोग शनिवार के दिन व्रत रखने लगे। जिन राशियों के लोगों को शनि का ग्रह का प्रकोप हो, उन्हें इस व्रत का पूजन को अवश्य करना चाहिए। शनिवार के दिन जो शनिदेव का व्रत रखकर कथा पढ़ते या सुनते, उनके सब दुख दूर होते हैं तथा सुख की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलो शनिदेव भगवान की जय।